Hello everyone, welcome to my YouTube channel Great Door. Today in Biospatial with Shelly Gulati, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? ये एक स्पेशलाइज सब यूनिट्स हैं सेल के अंदर। सबके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात हम करने वाले हैं आज। ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं मेंटेन करने में सेलुलर एक्टिविटीज़ को, सच एज एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड वेस्ट मैनेजमेंट। Cells are broadly classified into prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic, for example, bacteria and archaea. Eukaryotic, plants, animal, fungi and protists. Eukaryotic cells contain membrane-bound organelles while prokaryotic cells lack most of them. It means जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो इसमें होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। Cell organelles can be categorized into three main types. Membrane bond organelles जो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में एज वेल इन यूकैरियोटिक सेल्स। Third one is semi-autonomous organelles, possess their own DNA and also replicate independently. फर्स्ट इज मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ यूकैरियोटिक में। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। पहला आता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल जो है हमारा न्यूक्लियस, जिसे हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं और हम इसे सेल का ब्रेन भी बोलते हैं, द ब्रेन ऑफ द सेल। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है जो कंटेन करता है डीएनए को। इसके फंक्शंस क्या होंगे, चलिए देखते हैं। स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड सेल एक्टिविटीज, ऑल्सो कंटेन्स द न्यूक्लियोलस विच प्रोड्यूसेस राइबोसोमल आरएनए। ये कंटेन करता है न्यूक्लियोलस को जो प्रोड्यूस करते हैं राइबोसोमल आरएनए। दूसरा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें अगर, देन डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, कंटेन इट्स डीएनए एंड राइबोसोम्स। फंक्शंस इसके क्या होंगे, चलिए देखते हैं। ये प्रोड्यूस करेगा एटीपी यानी एनर्जी, किसके थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। इन्वॉल्व होगा एपोप्टोसिस में यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में। मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन एनर्जी डिमांडिंग सेल्स लाइक मसल सेल्स। इसका यूनिक फीचर होगा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स एंड इट कैन डिवाइड इंडिपेंडेंटली। मैंने इन सब को डिटेल्स में पढ़ाया है, डिस्कशन किया है। प्लीज़ अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स में इन सब के बारे में जानना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली मंडे टू फ्राइडे हमारी 11 AM मॉर्निंग क्लास होती है, उसमें डिटेल में डिस्कशन होता है। और हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज़ सैटरडे को होती है। एवरी सैटरडे हम शाम को 5 बजे प्रीवियस ईयर के 21 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं सेल का। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रफ ईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर्ड विद राइबोसोम्स, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इन्वॉल्व किस होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में एंड मॉडिफिकेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। SER synthesis lipids and steroids, detoxifies drugs and poisons in liver cells. Now हमारा नेक्स्ट है गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। ये क्या करता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। स्ट्रक्चर क्या होगा,
स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्ड, सेक्स जिसे सिस्टर्नी भी बोलते हैं। फंक्शंस इसके होंगे मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स, फॉर्म करता है लाइसोसोम और इन्वॉल्व है किसमें, इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। इसका भी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं क्लास में। अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ उस क्लास को अटेंड करिए, डेली क्लासेस होती है हमारी। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स जिसे सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ब्रेक डाउन होगा वेस्ट का, सेलुलर डिब्रिज एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, हेल्प्स इन ऑटोफैगी यानी सेल्फ ईटिंग एंड एपोप्टोसिस, प्रेजेंट होगा एनिमल सेल्स में एंड रेयर इन प्लांट सेल्स। नेक्स्ट है पेरोक्सिसोम्स यानी डिटॉक्स सेंटर, स्ट्रक्चर होगा स्मॉल और सिंगल मेम्ब्रेन वेसल्स। फंक्शंस ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इंटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर एंड ऑक्सीजन में, इन्वॉल्व होगा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में, और ये कहाँ मिलता है, फाउंड इन लिवर एंड किडनी सेल्स। नेक्स्ट वैक्यूल्स, इसे स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ये बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक्स। फंक्शंस स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, मेंटेन turgor pressure in plant cell and present in plant cell central vacuole। अब हम बात करेंगे नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स की। ये प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। फर्स्ट है राइबोसोम्स, इसे प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ rRNA एंड प्रोटीन यानी राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। फंक्शंस कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। 2 टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, 70S एंड 80S। 70S प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स कैसे हो सकते हैं, ये तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है, तो ये एक्सेप्शनल केस है यूकैरियोटिक सेल का। इसमें 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 80S प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट आते हैं साइटोस्केलेटन यानी सेल्स फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। फंक्शंस प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एड्स इन सेल मूवमेंट, सीलिया एंड फ्लैजेला इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। कंपोनेंट्स क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं क्रोमोसोम मूवमेंट में सेल डिवीज़न के दौरान। नेक्स्ट माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं सेल मूवमेंट में और शेप को मेंटेन रखते हैं। थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नाउ थर्ड वन इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स पोजेस DNA एंड रेप्लिकेट। फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम पहले ही बात अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट, ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये होगा सिर्फ प्लांट्स में और एल्गी में। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है इसका, ये कंटेन करता है क्लोरोफिल। आइए चलिए इसके फंक्शंस देखते हैं। ये कन्वर्ट करता है सनलाइट को किस में, केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज विया फोटोसिंथेसिस। कंटेन्स thylakoids stacked into grana where light dependent reactions occur, has its own DNA and ribosomes। हमने क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को और बाकी सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं अपनी क्लास में। आप चाहें तो जाके एक बार उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी न्यू क्लासेस आएँ
आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सेल ऑर्गेनेल्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस। सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ज़रूरी हैं लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ensuring the proper functioning of the cell. Mitochondria and chloroplast are unique to their own DNA and ability to self-replicate. देखिए, अगर अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आप चाहें तो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अच्छी लगती हो आपको हमारी क्लासेस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।